नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज हम तुलसीदास जी की जीवन यात्रा का भाग 3 प्रस्तुत कर रहे हैं। विवाह और पत्नी की सीख, भक्ति की ओर निर्णायक मोड़। तुलसीदास जी अब विद्वान और सुशील युवक बन चुके थे। उनकी वाणी में मधुरता, व्यवहार में नम्रता और चेहरे पर भक्ति की आभा थी। गांव-गांव जाकर वे राम कथा सुनाते, जिससे लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन समाज में एक परंपरा थी, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। तुलसीदास जी का विवाह भी रत्नावली नामक कन्या से हुआ। रत्नावली अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ थी। शुरुआत में तुलसीदास अपने विवाह में बंध गए। पत्नी के प्रति स्नेह और मोह ने उन्हें कुछ समय तक सांसारिक जीवन में उलझाए रखा। यद्यपि उनके हृदय में राम भक्ति की ज्वाला जल रही थी, लेकिन दाम्पत्य का आकर्षण उन पर भारी पड़ रहा था। वे घंटों अपनी पत्नी के साथ रहते, उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या यह वही तुलसी है जो राम का दीवाना था? अब तो यह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गया है। कहा जाता है कि एक दिन रत्नावली अपने मायके गई। तुलसीदास उनसे दूर नहीं रह पाए। अंधेरी रात, घोर वर्षा और बिजली की कड़क के बीच तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी पार कर गए। इतना गहरा था उनका मोह कि उन्होंने रात का डर, बारिश और जान का खतरा भी नहीं देखा। रत्नावली ने जब यह देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुलसीदास को देखते हुए कटु लेकिन सत्य वचन कहे, तुलसी, यदि तुम्हारा इतना मोह मेरे इस नश्वर शरीर के प्रति है तो सोचो, यदि इतना ही प्रेम तुम भगवान श्री राम से कर लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। रत्नावली के शब्दों ने तुलसीदास के हृदय को झकझोर दिया। उनकी आंखों के सामने जैसे एक दर्पण आ गया हो, जिसमें उन्होंने देखा कि वे किस मार्ग पर जा रहे हैं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उस दिन तुलसीदास जी ने निश्चय किया, अब मैं संसार के इस क्षणिक मोह को त्याग कर केवल राम का हो जाऊंगा। अब से मेरा जीवन केवल और केवल राम भक्ति के लिए समर्पित होगा। उस घटना के बाद तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और पूरी तरह से भगवान श्री राम की शरण में आ गए। उन्होंने साधु संतों का संग किया, तीर्थों की यात्रा शुरू की और अपने कंठ से हर जगह राम कथा का अमृत बरसाना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि उस दिन से तुलसीदास का जीवन ही बदल गया। वह तुलसी जो पहले केवल राम नाम जपता था, अब राम के प्रेम में पूर्णतः डूब गया। इस प्रकार रत्नावली की एक सीख ने तुलसीदास जी को संसार के बंधन से मुक्त कर दिया और राम भक्ति की ओर पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। यहाँ भाग 3 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे तुलसीदास जी ने राम भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और रामचरितमानस की नींव डाली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।